नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो यूपी की उड़ान। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ कैसी है, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिसका असर यूपी की ग्रोथ पे पड़ रहा है। आज हम रियल एस्टेट सेक्टर में बात करेंगे और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं संतोष मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं सनफ्रान ग्रुप के, एक लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है उत्तर प्रदेश की। तो संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू रजत जी, यूपी तक को थैंक यू, जो यूपी तक ने हमें समय दिया अपनी बात रखने को। सर, ये तो हमारा ऑनर है। और मैं पढ़ रहा था इस ग्रुप के बारे में, सनफ्रान ग्रुप, लेकिन आप प्लीज़ बताएं कि अभी तक की जर्नी कैसी रही है। सनफ्रान ग्रुप की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब ये ग्रुप कितनी ऊंचाइयाँ छू चुका है? हम लोग रजत साहब, हम लोग गुड़गांव से शुरू कर रहा था। हमने गुड़गांव में हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो छोटा सा ग्रीन होम टावर करके। उसमें शुरुआती दौर में हम लोगों ने कुछ सर्टेन परसेंटेज शेयर्स थे। फिर उसके बाद एक यहाँ रियल इस्टेट की बड़ी कॉन्क्लेव हुई, जो बेसिकली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अट्रैक्शन को बताया उसने। तो उसी दौरान फिर हम लोग कुछ इंटरेक्शन हुआ, लाइक जैसे हमने झांसी में कुछ एक्सप्लोर करा, लखनऊ में करा, विशाखापट्टनम में करा, अहमदाबाद में करा। तो वो सारे जितने भी हम लोगों ने रिसर्च एंड एनालिसिस की, उसमें 3-4 शहरों में फाइनली हम लोग गए, विशाखापट्टनम, लखनऊ, झांसी और एक शहर और हमने पकड़ा था अहमदाबाद। तो अब आज की डेट में, अभी आज 2025 एंड 26 की बात करें तो हम लोग आज जो काम कर रहे हैं वो भारत में काम कर रहे हैं, केन्या में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ये कहें कि 3 कॉन्टिनेंट्स, 24 सिटीज़, 9000 यूनिट्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, ऑन टाइम, एवरी टाइम। हमें एक काम और बड़ा रिमार्केबल मिला है केन्या गवर्नमेंट में, जो कि हम लोग एफोर्डेबल हाउसेस बना रहे हैं और वो काफ़ी संख्या में 17,000 हैं, जिसको हम ऑलमोस्ट 30% कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये अभी तक की जर्नी रही है। और इसके अलावा हम लोग यूके में भी कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग बाद में आपसे डिस्कस करेंगे जी। सर, तो यही तो हम बताना चाहते हैं कि झांसी से मेनली आपका जो फुट होल्ड है वो झांसी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम आज झांसी को ही कवर करने वाले थे रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन आपने दुनिया भर के टेरिटरीज में बता दिया कि आपकी कंपनी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो हम झांसी पे तो आएंगे। आप ये यूके में भी बता दीजिए, जिस तरीके का कमर्शियल प्रोजेक्ट आपको मिला था और एक बहुत लीडिंग ब्रांड का मिला था। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारी कोशिश यही है कि एक यूपी की कंपनी किस तरीके से उन्नति कर सकती है, ये दर्शकों को बताना है। बल्कि हम ऐसे कहते हैं, एक बुंदेलखंड की कंपनी यूके तक जाके काम कर रही है, हम ऐसी बात करते हैं। तो वो यूके में कौन सा प्रोजेक्ट है? हम लोगों ने एक लंदन के पास में एक छोटा सा टाउन है एल्सबरी, वहाँ पे हमने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है रिकॉर्ड समय में, और उसका टेनेंट मार्क्स एंड स्पेंसर है। और ये रिमार्केबल है, उसका वो जो उस बिल्डिंग में टेनेंट वो मार्क्स एंड स्पेंसर पिछले 40 साल से है। अच्छा, 40 ईयर्स जी। और झांसी तो हमारा, आप ऐसे समझिए कि झांसी इज़ आवर यू कैन से बेस टाउन। आज की डेट में झांसी में कुछ भी हम कहीं कर रहे हैं, उसका एक रिप्लिका झांसी में करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत बड़े फार्म हाउसेस कहीं बना रहे हैं विशाखापट्टनम में, तो उसका एक रिप्लिका हम जो है आपके अपने झांसी में ज़रूर बनाएंगे जी। तो झांसी टू यूके और ग्लोबल फुटप्रिंट, सर सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। मैं ना इसको अब उत्तर प्रदेश सेंट्रिक करता हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू को, और उसमें यह है कि योगी सरकार के कार्यकाल में आपने क्या कुछ बदलता देखा है सर अपनी इंडस्ट्री में, और ऐसी कौन सी पॉलिसीज हुई हैं जिसने बहुत मदद की है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट सेक्टर इस समय कितनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब जैसे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब अच्छी होती, कोई भी पैसे वाला, चाहे हम हो चाहे आप हो, पैसा उसी जगह लगाएंगे जहाँ ये होगा कि हमारा पैसा सेफ है। बढ़े चाहे ना बढ़े वो सेकेंडरी है, लेकिन पैसा सेफ है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अब अगर हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही थोड़ा सा शंका में हो तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो उसी रेफरेंस में जब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, अच्छी है, बढ़िया चल रही है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। दूसरा, जैसे पॉलिसीज़ में भी काफ़ी रिफॉर्म्स करा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। जैसे पहले
हम लोग एक बहुत छोटी सी बात बताएं आपको, अगर कोई पतली सड़क है 9 मीटर की सड़क है उस पर हम ग्रुप हाउसिंग बनाना चाहते हैं तो वो नहीं अलाउ था, लेकिन अब उन्होंने पॉलिसी में चेंज करा है, ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम लाए हैं। दूसरा ओवरऑल थोड़ा लोगों में चेंज आ रहा है। जैसे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा है, फंड वहीं आएगा बाहर से। देखो बहुत एक आपको बहुत साफ साफ मैं बिज़नेस का जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ बताता हूँ आपको, कि अगर हम कोई पैसे वाला हमारे घर आता है उसका हम वेलकम करेंगे तो वो फिर आएगा, फिर और पैसे लेके आएगा, फिर तिबारा आएगा और पैसे लेके आएगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट वेलकम कर रही हो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो बुंदेलखंड में भी आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, विदेशी निवेशक तैयार हैं बुंदेलखंड में पैसा लगाने के लिए। जी 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 जी, बहुत ही मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा आपने, कि जैसे 2023 में इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम हुआ लंदन में, उसमें हम भी गए थे। हमने गवर्नमेंट को यूपी को प्रेजेंट करा था। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने बुंदेलखंड बताया, पहले तो लोग जानते नहीं, फिर ये बताया गया कि नहीं, भारत की 2 सबसे बड़ी सड़कें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से जामनगर, जो 2 सड़कें कनेक्ट करती हैं पूरे भारत को, वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं झांसी में। इससे ये बात लोगों को स्ट्राइक करे अच्छा ऐसा है, इट इज़ सो वेल लोकेटेड। और दूसरा रेलवे का अच्छा हब है। एक मैं आपके फोरम के थ्रू भी कहना चाहूँगा कि एयरपोर्ट नहीं है, इससे थोड़ा सा वो गड़बड़ होता है। एयरपोर्ट आ जाएगा तो और तेज़ी से बुंदेलखंड का और झांसी का डेवलपमेंट होगा। हाँ, अगेन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये दे रहा हूँ कि येस, आफ्टर दैट इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम समिट, सो मैनी यूकेज इन्वेस्टर केम टू झांसी और बुंदेलखंड। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ, इवन हम लोग भी फॉर्चुनेट हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे एक ग्रुप है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलैबोरेट कर रहा है, एक ग्रुप है आईटी के लिए कोलैबोरेट कर रहा है, एक ग्रुप है डेटा सेंटर के लिए कोलैबोरेट कर रहा है। तो हम लोग ना केवल रियल इस्टेट, अब हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर जा रहे हैं। भाई जो नए दोस्त आ रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं आप साथ रहिए तो करेंगे बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए हम साथ रह रहे हैं उनके साथ। और बुंदेलखंड में ही नहीं, लखनऊ में आपको बताएं, लखनऊ में हम लोग एक ऐसा विलेज बना रहे हैं। जैसे एक कंसेप्ट है यूके में कि जो वहाँ का एलीट क्लास है वो सेंट्रल लंदन में नहीं रहता, वो आउटस्कर्ट्स में रहता है, कंट्री साइड रहता है, मतलब गांव में एक तरीके से। लेकिन गांव उनके बहुत अल्ट्रा मॉडर्न गांव होते हैं। जैसे उसमें बहुत अच्छी हॉस्पिटल होगी, बहुत अच्छा स्कूल होगा, चर्च होगा, पब होगा, क्लब होगा। तो उसी तर्ज पे उन्हीं लंदन वालों के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग लखनऊ में एक सैन फ्रान विलेज बना रहे हैं। वहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन शहर से थोड़ा दूर होगा, कि मतलब जहाँ पे AQI और पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो, जो कि आज की डेट में, हम आप दिल्ली में बैठे हैं, सबसे बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। सर यही ना, हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, झांसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें बीडा का जो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये बात करें कि इसका इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ रही है बुंदेलखंड में, और वो बहुत ही बड़ी टाउनशिप है, नोएडा से भी बड़ी बताई जा रही है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, क्या वो सही है? आप प्लीज़ बता दीजिए। 56,662 एकड़ लैंड में 33 विलेजेस झांसी डिस्ट्रिक्ट में जी, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इट्स ह्यूज। बिल्कुल। जब आप जी जी, और ये एक टाउनशिप का विकास होगा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी जो कि नोएडा से बड़ी होगी। ये इससे कितना बड़ा बेनिफिट आएगा और क्या लैंडस्केप चेंज हो जाएगा झांसी का, बुंदेलखंड का? पहले सेंटेंस में आपने बोला एक टाउनशिप आ रही है, वो वाकई, फिर बाद में आपने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई, बिल्कुल सही बताई आपने। वो एक टाउनशिप नहीं, वो पूरे बुंदेलखंड को का रिफॉर्म कर देगी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कर देगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर देगी। जो आज झांसी का एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका 3 गुना है। और अपने इस नोएडा से जहां हम लोग बैठे हैं, इससे भी बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। वो लगभग आप ये समझें कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, झांसी से एक सड़क आती है दिल्ली, एक सड़क जाती है मुंबई, एक सड़क जाती है चेन्नई, वो तीनों सड़कों को मिलाती है। मतलब
उसका अगर स्टार्ट माने दिल्ली रोड पे है तो मिड जो है बॉम्बे रोड पे है, और जो लास्ट है उसका लास्ट सेक्टर आप कहेंगे तो वो चेन्नई रोड पे है। मतलब ऐसा आर्च बनाती है जो झांसी को ऑलमोस्ट 3 तरफ से कवर करती है। इतना बड़ा डेवलपमेंट है। और आने वाले समय में वहाँ जो कुछ बड़े जायंट्स आ रहे हैं, उनमें कुछ लोग हम लोगों के भी टच में हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जायंट्स, इंजीनियरिंग जायंट्स आ रहे हैं। तो ये एक एकदम इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा बुंदेलखंड का, बीडा से। तो सवाल तो मैं ये पूछने वाला था कि हमने ये सुना था कि मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट बहुत तेज़ चली, गुड़गांव की बहुत तेज़ चली, उसके बाद नोएडा की बहुत तेज़ चली। यहाँ तो ऐसा लग रहा है टियर 2 शहरों की प्रॉपर्टी मार्केट भी एकदम से ही दाम जो है वो तेज़ गति से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके का विकास हो रहा है सर। जी नहीं, विकास होगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोग वहाँ रहेंगे। अब मैं आपको अपने बिजनेस जो कोर बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसको बताते हैं कि जैसे सब झांसी में मोटा मोटा पिछले 3 सालों में हम लोगों ने सर्वे करा है, ITS से रिलेटेड बच्चे जो पढ़े हैं, रहने वाले बुंदेलखंड के हैं, झांसी, उरई, महोबा, बांदा, आई थिंक ललितपुर, इन सब जगहों के हैं, लेकिन वो अपने जॉब के लिए बेंगलोर, गुड़गांव, पूना यहाँ वहाँ गए हैं। आप नया कोई आए ना आए, आप वो जाने दो। बीडा डेवलपमेंट के बाद जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी या ITS से रिलेटेड बड़े बड़े यूनिट्स लगेंगे, तो ये लड़के बच्चे या ये हमारे प्रोफेशनल्स वापस आएंगे। ये जो प्रोफेशनल्स वापस आएंगे, आप देखेंगे पर मंथ का अगर इनकी सैलरी 90,000 लोगों को 1.25 लाख रुपए एक जना की सैलरी मानी जाए, तो देखिए कितना बड़ा फिगर आता है। तो ये पैसा जो अभी कहीं और है, मतलब कोई बेंगलोर में किराए में घर लेके रह रहा है, कोई बेंगलोर में कन्फेक्शनरी शॉप यूज़ कर रहा है, तो अब घर से हमारा बिजनेस बढ़ गया कि जब ये 90,000 लोग वापस आएंगे तो हमारा आने वाला 20 साल का बिजनेस तो हमें। सर मैं इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, जो आप बता रहे हो एक बार फटाफट से कर लेते हैं। 90,000 आप बोल रहे हो कि अगर ये बीडा का जो प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन गई तो ITS में जो नौकरी होंगी 90,000 समझ के हम चलते कहते हैं सारी नौकरियां 90,000 जनरेट होंगी। हम झांसी में, बुंदेलखंड में। यस, तो बीडा से मंथली सैलरी 1.5 लाख। जी, हाँ, तो 1.5 लाख लगभग 1400 कुछ करोड़ रुपए आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1350 करोड़ रुपए। यस, मंथली। ये मंथली जो झांसी का बाहर जा रहा है वो फिर यही झांसी रह जाएगा। फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई, यही बच्चे हमारा घर लेंगे, यही प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ आपका जितना वो जनरल मर्चेंट की दुकान है या जनरल मर्चेंट के वो क्या अच्छे अब जो शोरूम्स खुल गए वो हो गए, बार्बर शॉप वाला हो गया, फैशन वाला हो गया, मतलब n नंबर ऑफ बिजनेसेस कैन रन देन। मतलब उसके बाद तो n नंबर ऑफ बिजनेसेस चल सकते हैं ना। तो हमें तो बीडा का थोड़ा सा नहीं, जाने कितना फ़ायदा है। 1350 करोड़ रुपए अगर कमाएंगे ये बच्चे तो फिर वो उसका खर्चा भी करेंगे, तो 400-500 करोड़ रुपए तो खर्चा ही करेंगे मंथली। हाँ, मतलब बहुत नहीं, तगड़ी जो economy अभी boost स्पेंडिंग हैबिट्स चल रही है बच्चों की, तो वो 1000 करोड़ खर्च करेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको। ये तो आपने बिजनेसमैन वाली बात की। जी बिल्कुल। तो फिर सर कंज्यूमर लाइफस्टाइल में भी तो बहुत बदलाव हो गया है। जैसे अभी हम प्रॉपर्टी मार्केट को सिर्फ वही तो पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग खरीदते थे, लेकिन अब तो बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डर्स। तो क्या अब कंज्यूमर बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है, एंड यूज़र आ गया क्या मार्केट में? उसमें मैं आप से ये एक बात और ऐड करूँगा कि लाइक जैसे जो नए बच्चे हैं, नए प्रोफेशनल्स हैं, उनका बहुत अट्रैक्शन है लग्जरी की तरफ, तो वो उसने बहुत चेंज करा, हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा चेंज करा। एट द सेम टाइम जो फैमिलीज़ हैं, बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनको 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम के हाउसेस चाहिए, उनको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। भाई जैसे मेरा बेटा है, आज मैंने एक बुक कराया, सपोज करो बेटा या बेटी है, वो 20 साल के हैं। अब हम ये चाहेंगे अगर हमने कोई मकान बुक करा है, 4-5 साल कह रहे हैं, 5 साल में पोजीशन दे दें, हम अपने उस बच्चे की शादी नए घर में करें, तो ये बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। अगर डेवलपर फेल होता है तो सोचो, उनको नए मकान में शादी करनी थी, लेकिन अब पुराने मकान में ही कैसे मैनेज करके क्या करके शादी वादी कर रहे हैं, ये एक बड़ा इशू हो जाता है। तो पर्टिकुलरली अब झांसी की जो प्रॉपर्टी मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट, उसमें किस तरीके से प्राइसेस ग्रो करे हैं? क्योंकि ये बात बताई जा रही है कि झांसी एक मिनी स्मार्ट सिटी
होगी और आपको मिनी मैं मेट्रो बनेगी, रोड्स और फ्लाईओवर्स सब कुछ है यहाँ पे। सब आ रहा है। मतलब आपको बताएं रैपिड रेल भी आ रही है झांसी में। झांसी में रैपिड रेल का डीपीआर ऑलमोस्ट अप्रूव है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन। आप ऐसे समझो, आप सनफ्रान ग्रुप के डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रहे हो। हमने पिछले 10 साल में 800% का एप्रिसिएशन दिया है प्राइसेस में। एप्रिसिएशन ऐसा नहीं दिया है कि कोई स्यूडो हो। जो मकान 50 लाख का था आज 2 करोड़ का है, हुआ ना 800% का। सॉरी, आई एम सो सॉरी 25 लाख का मकान आज जो है 2 करोड़ का बिक रहा है। तो वो आप देखो 800% का एप्रिसिएशन पर ईयर आप निकालोगे 57-58% का आता है, 67%, 67%। कहाँ एप्रिसिएशन हो रहा है ऐसा? और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप एज ए क्लाइंट बन के चले जाइए। अभी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च करा सनफ्रान स्टेट, उसमें प्लॉट का एप्रिसिएशन मतलब 2024 मई में जो प्लॉट 1900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, आज वो 3800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है विद इन 1.5 ईयर। तो एप्रिसिएशन झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं से भी कम नहीं है। और सर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरिया है झांसी का, मध्य प्रदेश से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इसको तो आप स्पिरिचुअल टूरिज्म से भी जोड़ सकते हो। हाँ, तो मध्य प्रदेश में जो ये ग्वालियर, खजुराहो ऐसे जो हेरिटेज साइट्स हैं, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, प्रयागराज, सब आसपास के एरियाज से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है झांसी की। जी, आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है इन सब के बारे में। उसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, दतिया माँ पीताम्बरा माई का बहुत बड़ा मंदिर, जहाँ माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, इंदिरा गांधी जी भी जाती थी। बहुत बड़ा मंदिर है। और ग्वालियर का किला खुद में बहुत बड़ा फेमस है। झांसी का किला, झांसी की रानी का किला तो वर्ल्ड फेमस है, बिकॉज वो जो लड़ी थी या जैसे जो उनका सब था। उसके अलावा ओरछा भगवान राम राजा का मंदिर है ओरछा में, वो भी मतलब विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। आप कभी आएंगे वहाँ तो मैं ले चलूँगा आपको। वहाँ मतलब मोस्टली जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं वो फॉरेनर से ही बुक रहते हैं। और थोड़ी ही दूर पे खजुराहो है और चित्रकूट भी है। तो आप एक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि झांसी बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है स्पिरिचुअल टूरिज़्म के। तो सवाल ये था कि योगी सरकार ने स्पिरिचुअल टूरिज्म को जो बढ़ावा देने की पहल कर रखी है, इसका फायदा रियल एस्टेट बाजार को कैसे मिलेगा? हम लोग ले रहे हैं। जैसे कुछ हम लोगों को भी ऑफर्स आए थे। कुछ एक पुराना किला है, उसको रिनोवेट कर रहे हैं। छोटा है, मतलब बहुत बड़े साइज़ को तो अभी नहीं वो करा जा रहा है, छोटा सा है। उसको कितने कमरे में बदला जा सकता है। कुछ और ग्रुप्स भी आए हैं, उन्होंने लिया है। तो वो हो रहा है, वो डे बाय डे। ये मतलब मंथली डेवलपमेंट्स हैं। जैसे वहाँ झांसी में इन्वेस्टर समिट करके एक कमेटी बनी है, उसकी हर महीने मीटिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको हेड करते हैं और उस पर अपना जो भी इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करते हैं। तो इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज हैं योगी सरकार की, और आप मानते हैं कि नए बिल्डर्स भी और चाहे एंटरप्रेन्योर भी नॉट ओनली बिल्डर्स, एवरी फील्ड। मैंने आपको बताया ना, हम लोग एज ए रियल एस्टेट में थे। नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आईटी। हम क्वांटम कंप्यूटिंग का प्लांट किसी न किसी आईआईटी के साथ मिलके लगाने वाले हैं, लेकिन उसका प्लांट लगाएंगे बीडा में ही। और हम डेटा सेंटर लगा रहे हैं। डेटा सेंटर जो यूके का स्टॉकली पार्क है, जो उसके ओनर हैं विजय गांधी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। वो यूके के सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस पार्क ओनर में से एक हैं। वो भी बीडा में आने को तैयार है। मतलब अब हम क्या है कि हम लोग अपनी चीज़ें कर रहे हैं, जितना तेज़ी से वो एक्सपेडाइट हो जाती हैं तो हम लोग फिर उसको ऑन ग्राउंड ले आएंगे। तो सब कुछ पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है सर। अच्छी नहीं लग नहीं रही है, नहीं है, अच्छा है अच्छी पिक्चर बहुत अच्छी है जी। लेकिन अब आने वाला है बजट, जो कि वित्त मंत्री पेश करेंगे 1 फरवरी 2026 को संसद में। जी जी। सबकी कुछ ना कुछ मांगे होती हैं, रियल एस्टेट सेक्टर की भी होंगी। तो आपसे बेहतर कौन बताएगा सर क्या मांगे रियल एस्टेट सेक्टर? बहुत कुछ नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, चूँकि बजट में हम लोग, पिछले बजट में भी हम लोगों ने अपना जो एक रिक्वेस्ट लेटर था वो दिया था। इस बार ये जीएसटी में जैसे जो फ्लैट जीएसटी करा, बहुत अच्छा करा, बट उसमें इनपुट ज़रूर कर दें। चाहे 1% बढ़ा लें, लेकिन
आईटीसी बिल्कुल, अब जैसे वो अल्टीमेटली देखिए, हम एवरी बिजनेस गोज़ टू कंज्यूमर्स, भाई जो भी कॉस्टिंग आती है वो कंज्यूमर पे ही जाती है। तो अब जैसे सपोज़ करो स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट पे हमने जीएसटी दिया और फिर फ्लैट 5% क्लाइंट से लेके गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो जो जीएसटी है जो हमने दे दिया, मतलब एज जो आपने रॉ मटेरियल पे जीएसटी रॉ मटेरियल पे दिया, एक्चुअली तो उसी मकान के लिए दिया 18% के आसपास। 18% के आसपास। तो वो अगर आईटीसी दे दें, वो एक्चुअली होता ऐसा है कि जैसे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि भाई जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है वो पूरे मकान का 70% के आसपास आती है, कंस्ट्रक्शन लेबर हटा दें तो उस पर हमें जीएसटी देना पड़ता है 18 के एवरेज 9-10-12% आता है। तो वो जो एक बार हमने दे दिया है उसी पर्टिकुलर मकान को बनाने के लिए, और ये 5% और दे रहे हैं, तो वो ओवरऑल काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है अगर कैलकुलेट करेंगे बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाके। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। आई शुड से दैट दे मस्ट बी रीथिंकिंग ऑन इट, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर रीथिंक करें। सर आखिरी सवाल होगा, अब तो हम बहुत सारे मेट्रो शहरों में देख रहे हैं कि ग्लोबल बिल्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो क्या हम टियर 2 शहरों में भी देखेंगे ऐसे ही कंपटीशन को बढ़ता हुआ और ग्लोबल बिल्डर्स भी आएंगे? हम ही लोग लाए हैं ये जो हमारे हाँ, आपने तो पार्टनर्स tie-up हैं, किया, ये ट्रिप्टिच जो वहाँ लंदन में थेम्स रिवर के या सेंट्रल लंदन में जो कुछ अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें से एक है ट्रिप्टिच टावर, उसके प्रमोटर्स हैं जो हमारे साथ आए। और झांसी में वो भी बताओ, सोचो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ। लंदन से कोई बंदा चला कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके दुबई आया, दुबई से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से फिर लखनऊ गया, फिर लखनऊ से बाई रोड बुंदेलखंड गया। तो सोचिए कुछ न कुछ है ना जो अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी इट इज़ कंजम्पशन, मे बी इट इज़ प्रॉफिट, मे बी इट इज़ समथिंग एल्स, बिजनेस के और जो पैरामीटर्स होते हैं, लोग आ रहे हैं। और हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे ये सैन फ्रान ग्रुप इंडिया, तो सन्स एंड को यूके, दे आर कम्पीटिंग विद अस इन बुंदेलखंड। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले समय में, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तो बेसिकली क्या है, जैसे जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, जो हम भी, चूँकि भाई हम भी इन्वेस्टर ही हैं, किसी शहर से किसी शहर गए हैं, मेन ये है कि सेफ़ रहे उनका, और जो अप्रूवल एंड सैंक्शनिंग प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ होना चाहिए। तेज़ मतलब तेज़ इन द सेंस कि जैसे किसी चीज़ में 5 दिन लगना चाहिए, 7 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 5 महीना ना लगे, उससे आदमी डिमोटिवेट होता है, वापस चला जाता है। सर बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी खासतौर से झांसी के प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट में हमको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। आज तक को एक हमारी जो भी थोड़ी बहुत मेरे अंदर था वो उसको बाहर निकलवाने सर के लिए। बहुत ही अच्छे इंसाइट से मज़ा आ गया बात करके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।